दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सभी सीएससी वीएलई को अब अपने सीएससी सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा और इसके साथ ही साथ अपने सीएससी सेंटर की कॉमन ब्रांडिंग भी करवानी पड़ेगी। सीएससी सेंटर की कॉमन ब्रांडिंग किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से आप लोग को अपना सीएससी सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो ऐसे में आपकी आईडी संदिग्ध अवस्था में पाई जाएगी और आप एक स्कैम के रूप में अपनी आईडी को संचालित करते हुए पाए जाएंगे, जिसके कारणवश आपकी सीएससी आईडी को परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाएगा। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो अब आप सभी को अपने सेंटर को ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और इसके साथ ही साथ आपको अपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा जियो टैगिंग के साथ में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से आप सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और किस प्रकार से अपने सेंटर का ब्रांडिंग करवा पाएंगे। तो अगर आप एक वीएलई हैं और इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ बताया गया सभी सीएससी केंद्रों पर कॉमन ब्रांडिंग और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। काफ़ी सारे ऐसे वीएलई हैं जो कि अपने सीएससी सेंटर पे ब्रांडिंग तो किए हुए हैं लेकिन रेट लिस्ट नहीं लगाए हैं, और कुछ वीएलई ऐसे हैं कि उनकी सीएससी आईडी किसी और लोकेशन पे मैप है और वो किसी और लोकेशन पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उन सभी को अपना यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सीएससी केंद्रों पर फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जिला की सभी केंद्रों पर दी जा रही है विभिन्न सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने व निर्धारित वर्ग को केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जो वहाँ के जो भी ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, उन्होंने सभी केंद्रों पर कॉमन ब्रांडिंग और रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही बताया है कि नागरिकों की सुविधा के लिए जरूरी सेवाओं जैसे विवाह पंजीकरण, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीसी ओबीसी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए सीएससी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके लिए सरकार द्वारा सरकारी फीस निर्धारित की गई है। ऐसे में जिला के सभी नागरिक निर्धारित फीस के तहत समयबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। इसके लिए सभी केंद्रों पर रेट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य, यानी कि रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। जिला प्रबंधक के द्वारा बताया गया है कि सरकार की अंत्योदय उत्थान की योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक गांव में सीएससी केंद्र खोले गए हैं। यदि कोई सीएससी संचालक अपने गांव या वार्ड के अलावा किसी दूसरी जगह पर सेंटर संचालित करता पाया गया तो तुरंत प्रभाव से उस केंद्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत सभी सीएससी केंद्रों पर फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। इस दौरान यदि किसी केंद्र पर ब्रांडिंग और सर्विस चार्ट रेट नहीं मिला तो संबंधित केंद्र पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा यहाँ पर सकते हैं जो कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो जितने भी सीएससी वीएलई हैं सभी सीएससी वीएलई को अभी सुनिश्चित करना है कि आप जोन से भी लोकेशन पे अपने सीएससी केंद्र को ओपन कर रखे हैं, क्या आप वास्तव में अपनी सीएससी का जो लोकेशन था वहाँ पे वही लोकेशन आपने कर रखा है। अगर आप किसी और लोकेशन पे आपने सीएससी आईडी ली थी और कहीं और आप चला रहे हैं तो फ़ौरन आप जो है वहाँ का एड्रेस चेंज करवा लीजिए अपने सीएससी डीएम से बात करके। और साथ ही साथ आप सभी को एक चीज़ और करवाना है कि यहाँ पर वेरिफिकेशन भी होगा, तो आपको अपने सीएससी डीएम से बात करके एड्रेस चेंज करवाने के साथ साथ अपना फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने सीएससी सेंटर पे जो है सीएससी सेंटर का जो ब्रांडिंग होती है वो आपको करवाना है। ठीक है, वो ब्रांडिंग करवाएंगे और आपको रेट लिस्ट भी लगाना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल सा जो सरकारी जितनी भी सर्विसेज है उसका आपको रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगर आप एक वीएलई हैं और आपका सीएससी सेंटर मार्केट एरिया में है या हाईवे एरिया पर है तो ऐसे में आपके सीएससी सेंटर पे छापा पड़ने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो ऐसे में आप सभी को ज़्यादा सावधानी सतर्कता बरतनी है। बाकी जो वीएलई गाँव में रहते हैं बहुत ही वैसे गांव में तो वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो मेन हाईवे पे हैं या फिर जो भीड़ भाड़ इलाके वाले में रहते हैं सेंटर, तो वहाँ पे कभी ना कभी आपको ज़रूर देखे होंगे कि वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।